नाज़रीन, बड़े बड़े स्टोर्स और मुख्तलिफ स्वीट शॉप्स की चेन खुलने के बावजूद आज भी आवाम की एक बड़ी तादाद दूध, दही, बल्कि मिठाइयों की खरीद के लिए गली मोहल्लों के हलवाइयों का रुख करती है। आज हमारे कटहरे में खड़ा है एक ऐसा ही हलवाई। खैर खैर खैर, सारी जिंदगी खिदमत की या मलेदारों की, सारी जिंदगी सब जानते हैं अशरफ जैसी मिठाई कोई नहीं बनाता। बर्फी तो जुनैद साहब आले दुआले 3, 4, 5, 6 शहरों पिंडों में मशहूर है अपनी। जी जी, ऐसी बर्फी मुंह च रखन तो पहले ही खुर जाती। वो कौन सी अच्छी है जो मुंह में रखने से पहले ही खुद? वो आपको खालस बर्फी की क्वालिटी बता रहा हूँ। बर्फी की गल कर रहे हैं कि मरी की बर्फ की गल कर रहे हैं? ओ यार, ओ तीक पुत्री, तुम तो खाते रहते हो दूध दही, मेरे नाल ये रंग रूप चढ़े नहीं। अच्छा, सबसे पहले दूध की बात कर लेते। करो बिस्मिल्लाह। सारी जिंदगी चुआवा दूध बेची है। कौन सा चुआवा दूध है जरा चोने? लेकिन इसकी मिठाई नहीं बनाते। मिठाई तुम पाउडर वाले दूध की बनाते हो। जुनाद साहब ना ना चलो ना तो ना नहीं तो ना सही ठीक है सारी जिंदगी। ठीक है, जाओ जाके वापस लाइए, जाओ जाओ। नहीं पुत्री, मुंडे का प्यो लगन दिया तू। वो नहीं पुत्री को बताओ, बताओ। कभी मिलावट वाला या पाउडर वाला दूध नहीं खरीदा और ना ही इस्तेमाल किया मिठाई वगैरह जात में। सारी जिंदगी भैंस के साथ बात की है, उसी से जाके दूध ले। पहलवान जी, सारा दिन आप दुकान पे होते हो, डिलीवरी दूध की आपको दुकान पे आती है, भैंस से आपने किस वक्त बात कर ली? पुत्र, गुफ्तगू भैंस की हो रही है, तुम ना बीच में बोलो। अब बकरी ते बहस हो गए थे, बिस्मिल्लाह। मैं जुनैद साहब आपको बता रहा हूं, सारी जिंदगी चुआवा और खालस दूध खुद भैंसे रखी हैं। अब चूंकि तेरा काम भर गया है और दूध कम पड़ जाता है, इसलिए अपने 2-3 कदन भैन भरा उन्होंने भी भैंसे रखी हुई है। अपनी आंखों के सामने चुआवा दुध खूब चुंदा है, लगता बलोची डांस करन दे। मैंने तो लगता है पेचा लगा है। एक गल और याद रखें, जब तक खालिस चीजें नहीं डालेंगे, हाँ, बर्फी की ऐसी मशहूरी नहीं हो सकती। कौन सी खालिस चीजें यार? तुम रंग जो डालते हो वो फूड कलर नहीं डालते, केमिकल्स वाले रंग डाल देते हो तुम लोग। वो जुनैद साहब मिठाई नू रंग देना केड़ा तंबी कुर्ते नू देना? बाबूजी ने काबू नहीं जाना तो सवाल। रंग डाल, तंबी कुर्ते को जो मर्जी रंग डाल दो, कम से कम फूड कलर उसको तो डालो मिठाई में। बच्चों ने खाना अंदरों केड़ा मिठाई जाके नजर आउंदी हुंदी। महीने महीने वही मिठाई पड़ी रहती है, बासी हो जाती है, वही बेचते रहते हो। तो उसमें हमारा कसूर तो नहीं ना, गाहकों का कसूर है। छेती ला जान, छेती मुक जाए। अच्छी बनाओ, छेती ले जाए। वो जुनैद साहब अब अच्छा भैड़ा कौन देखता है, बस जिदा नाम बन जावे। सारी जिंदगी देसी घ्यो इस्तेमाल किया है, यकीन मनो खालिस सुथरा 100% पक्का। वालिद साहब ऐसा गुर सिखा गए हुए हैं। वालिद साहब का निकाला हुआ देसी घ्यो तो ऐसा मशहूर था, हजारा मरूम पहलवान अल्लाह बख्शे, वालिद साहब के देसी घ्यो खा खा के पहलवान हुआ है डैडा पट। ये वालिद साहब के देसी घ्यो की वजह से था, और उसके पट पे को भूण नहीं थे लड़े। और भाई वो वर्जिश करता सी, नाल मेहनत करता सी, इसलिए तगड़ा था। वो मेहनत तो पांडी भी बड़ी करता है, ओदा हुंदा ही डैडा पट। ये मेहनत नहीं, ये वालिद साहब का क्यों बोल रहा है? अब्बा जी नहीं बोल रहे, क्यों बोल रहे हैं? जुनैद जी, देसी खालिस क्यों मशहूर था वालिद साहब का, और हमने भी अल्लाह के फजल से वालिद साहब के मगर ही सारी जिंदगी गुजारी है। आज भी मिठाई उसी कढ़ाई में बना रहे हैं जिसमें वालिद साहब देसी घ्यो निकालते। बस करो, हो सकता है तुम उसी कढ़ाई में बनाते हो, और हो सकता है कि वालिद साहब देसी घी इस्तेमाल करते हो। ऐसा देसी घ्यो सारी कढ़ाई मांझ के 6 महीने धुपे रखी है, घ्यो की खुशबू नहीं उसमें से गई। बस बुजुर्गों की खुशबू के सर पे ही चल रहे हो तुम तो। देसी घी दूर की बात है, बनास्पति घी नहीं इस्तेमाल करते, गंदा सड़ा हुआ तेल इस्तेमाल करते हो। सुन रहे हो, गंदा सड़े। वो मिठाई की गल हो रही है, घ्यो की गल हो रही है। सवाल का जवाब दो। पंजाब फूड अथॉरिटी वालों ने तुम पे पाबंदी लगाई हुई है कि दुकान के अंदर एसी होना चाहिए, हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक आपकी दुकान के अंदर का माहौल होना चाहिए। मुर्शद बाबा खैर केरा एसी हलवाई की दुकान है या दंदां वाले डॉक्टर की दुकान है? ये क्या बात हुई यार? मेरा मतलब है कद नहीं एसी ला दईए, कोई दही नू गर्मी लगन दई। दही गर्मी दूर करता है, उसे खुद गर्मी नहीं लगती।
ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਮਲਾਈ होती है मेरे दही पे रब जानता मेरे कूने तो मलाई लाओ तो लगता बच्चे तो रजाई लाई है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ। अच्छा जी, रमजानुल मुबारक है, मोहब्बतों का और रहमतों का और कर्मों का महीना है। अल्लाह पाक इंसान पे रहमतें नाज़िल कर रहे होते हैं धड़ाधड़। और मेरे जहन में ये आ रहा था कि इबादत अपनी जगह जाहिर है, उनकी सबसे पहले उनकी अहमियत है। उसके साथ साथ जो हमदर्दी है जी इंसानों के साथ और फिर किसी भी जान के साथ, किसी जानवर के साथ हमदर्दी, वो एक बहुत बड़ा रहमत वसूल करने का जरिया है। बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको एक बात याद कराना चाहता हूं जी। वो मेरा ख्याल है, मुझे ये मैंने इंफॉर्मेशन नहीं हासिल की, वो लाइमन अंग्रेज चूंकि यहां से गया था, वो उसी का बनाया हुआ एक महकमा होता था, महकमा इंसदाद बेरहमी हैवानात, जिसे हम शॉर्टकट ब्रह्मी वाले कहते थे। वो असल में बेरहमी लफ्ज था। महकमा इंसदादे बेरहमी हैवानात, यानी हैवानों के साथ, जानवरों के साथ जो बेरहमी का सलूक किया जाता है, उसको चेक करने के लिए बाकायदा एक महकमा होता था, जो मैंने खुद देखा हुआ। अच्छा, जब ये घोड़ा और टांगे वाला दौर ज्यादा था, तो जैसे आजकल फिटनेस मोटर व्हीकल्स के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उस दौर में आपको याद होगा, तुम्हें तो खास तौर पे याद होगा, कि जो घोड़े और टांगे वाले थे, ये उसी महकमे से फिटनेस सर्टिफिकेट वसूल किया करते थे। लाजमी था कि हम घोड़े पे कोई जुल्म नहीं करते। बिल्कुल। और ये जो तुमने कहा कि तुम्हें तो खास तौर पे याद होगा, ये घोड़े की वजह से कहा है या उम्र की वजह से कहा है? यार तुम ये को बिल्कुल ही सिर्फ तुम्हारे बाइल्म होने की वजह से कहा है। अब ये करना चाहता हूं कि बाकायदा एक महकमा होता था, वो खाकी कपड़े पहन के साइकिलों के ऊपर चेक करते थे कि किसी जख्मी घोड़े को तो नहीं जोता गया, या किसी कमजोर जानवर गधे के ऊपर ज्यादा माल तो नहीं लादा गया। एक लिमिट होती थी। अच्छा, सॉरी, मुझे एक बात याद आ गई। मुझे याद है उस दौर में एक बंदा आ रहा था साइकिल पे खाकी कपड़े पहन के, तो गोगा हाथी बांध के उसके पास चला गया कि मुझे बहुत मारा है, मुझे बहुत मारा है। वो उस महकमे का नहीं था, वो डाकिया था। लो जी, इसी के साथ आपको एक ऐसी बात सुनाने लगा हूं कि आप खुश हो जाएंगे जी। वो महकमा तो पता नहीं बेचारा किधर टुर गया है जी। मगर यहां लाहौर के अंदर, लाहौर के मुजाफात में जी। एक बच्ची है युसरा फरीद जी। जुनैद साहब, वो जो बेटी है, उसका क्या जुनून है। उसने यहां लाहौर के अंदर एक जगह ली हुई है किसी शख्स से, वो भी कोई खुदा तरस आदमी था जिसने वो जगह उसे दे दी, और उसने वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट का बंदोबस्त करती है, उनकी खुराक का, उनके रहने सहने का वहां उसने बंदोबस्त किया। मैं हैरान हो गया कि ये छोटी सी लड़की, एक यंग सी लड़की जिसकी उम्र जो है वो तालीम हासिल करने की या फैशन की तरफ तवज्जो देने की या अपने आप को बनाने संवारने की उम्र जो है, ये इसने जानवरों की खिदमत के लिए। इसीलिए कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी के दिल में कोई भी जोत जगा सकता है। पता ही नहीं चलता कि इंसान की सोच किस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, किसको अपना फोकल पॉइंट बना लेगी। क्या अच्छा, उस वो जो जगह दी थी जिस शख्स ने उसे, वो जगह अब उसने बेच दिया उस शख्स ने, और जिसने अब खरीदी है उन्होंने, नए मालकान ने उसे नोटिस दे दिया है। पिछले साल रमजान में बिकी थी वो जमीन, तो नोटिस दे दिया कि भाई जगह खाली करो। और वो बेचारी जगह खाली करने के चक्कर में भी है, और इस तगोदाव में भी है कि कोई और खुदा तरस आदमी जो है, वो जान के साथ मोहब्बत करने वाला, वो उसे जगह दे दे, वो थोड़े बहुत को पैसे भी उसमें खर्च करना चाहती है, और कोई 10 साल के लिए वो जगह मिल जाए तो मैं उस पर दोबारा वो सारा अपना बंदोबस्त जानवरों की देखभाल का कर लूं। अच्छा, मिल जाएगी जगह, बड़े बड़े अल्लाह के बंदे हैं, मिल जाएगी जगह। हाँ, इंशाल्लाह। उसमें बाबरा शरीफ को देख के और उसके ये सारे बंदोबस्त को देख के याद कर रहा था कि कहां गया वो इंसदादे बेरहमी हवानात का महकमा। लोग कितनी तवज्जो देते थे वहां, हुकूमतें कैसी तवज्जो, अंग्रेज की हुकूमत कितनी तवज्जो देती थी इस बात पे। अब भी उनके हाँ ऐसा ही है। मुझे बिल्कुल याद है जो आपने कहा कि बाकायदा टांगा पास किया जाता था। घोड़ा जो है उससे मोर लगाते थे, वो गर्म करके ना लोहे की मोर लगाते थे कि ये घोड़ा पास, इसको आप जोत सकते हैं, इसको आप काम पे लगा सकते हैं। अब वो बिल्कुल कोई ख्याल भी नहीं रहा लोगों को।
अपने ताई कुछ लोग बेचारे करते हैं, कोई ये चिड़िया कबों के लिए को पानी शानी डाल हाँ दिया। जी, उस हवाले से मैं देख रहा था कि ये इस तरह का, इस मुआशरे के अंदर इस तरह का कोई एक शख्स होना, को जैसे ये युसरा फरीद बच्ची है, करी, हाँ। ये बड़ी बात है और ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है जी, कि बेशक। जानदार के साथ मोहब्बत जरूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला बड़ी रहमत नाज़िल करते हैं और इसका बड़ा अजर देते हैं। बिल्कुल। और मैं इस बच्ची को देख के ये सोच रहा था कि ये कोई मुश्किल काम नहीं, हाँ, ये सिर्फ जैसे ये जुनैद कह रहा है कि आपका ध्यान जो है ना, आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट होने हाँ, वाली बात बात है। है। किसी तरफ आपकी तवज्जो मुड़ गई, आपका वो फोकस वहां पे हो गया कि यार ये करना चाहिए काम काम। करना है, हाँ। ये तो बड़ा जरूरी है, इसमें तो बड़ी अल्लाह की रहमत है, रहमत अल्लाह ताला है। बड़े खुश होंगे। हाँ। और मैं एक जानदार को बचा रहा हूं या उसकी हिफाजत कर रहा हूं या उसकी निगहदाश्त कर रहा हूं, ये बड़ा जरूरी है। और इस बात की तरफ तवज्जो मेरी दिलाई हमारे बड़े सीनियर जो सहाफी हैं, ताहिर सरवर मीर साहब के जी साहब, वहां जाके देखें वो बच्ची जानवरों की किस तरह खिदमत कर रही है। बड़ी गल। हम जिस तरह इंसानों के साथ मोहब्बत करते हैं अपने इर्द गिर्द, इसी तरह हैवानात के साथ मोहब्बत भी बड़ी जरूरी है। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया, जंग के जो असूल बयान किए कि भाई दरख्तों को ना काटा जाए, दरख्तों को तबाह होने से बचाया जाए जंग के दौरान, बूढ़ों को की हिफाजत की जाए, बूढ़ों को ना तंग किया जाए, बच्चों की, खवातीन की, उसके साथ साथ जानवरों का कहा कि जानवरों को ना मारा जाए, जानवरों को बचाया जाए। ये बाकायदा हमारे पैगंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए इस फरमान से हमें ये सबक मिलता है कि हैवानात के साथ भी उसी तरह मोहब्बत करनी चाहिए जैसे हम अपने बूढ़ों या अपने बच्चों या अपने इंसानों के साथ करते हैं। नाज़रीन, ये था आज का इस्तेहाल। और छोटी सी बात ये कि औलाद की खुशी की खातिर बाप बाज़ औक़ात वहां हाथ फैला देता है जहां वो नॉर्मली पाँव रखना गवारा नहीं करता। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह।